हेलो स्टूडेंट्स। तो आप चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं। इसमें ओम्स लॉ, ओम का नियम। तो कुछ चालकों पर लगा विभवांतर, उनमें प्रवाहित धारा का अनुपात कभी नहीं बदलता है। मतलब वैसे कि वैसे रहता है, नियत रहता है। जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे विभवांतर स्थापित करेंगे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। सन 1826 में जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के बीच एक संबंध स्थापित किया, संबंध बनाया। उसी संबंध को ओम के नियम से जाना जाता है, वैज्ञानिक ओम के अनुसार। तो इसका क्या नियम है? किसी चालक में जितना विभवांतर स्थापित किया जाता है उतनी ही धारा प्रवाहित होती है, अर्थात चालक पर लगा विभवांतर प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। ओम के नियम को निम्नलिखित परिभाषित किया जाता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब कोई परिवर्तन न हो तो उसको सिरे पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। यहाँ पर देखिए, विभवांतर और धारा के बीच एक ग्राफ खींचा गया है। ग्राफ खींचने पर क्या है, एक सरल रेखा प्राप्त हो रही, लेकिन इसका अर्थ है कि क्या है, जैसे जैसे विभवांतर बढ़ रहा है वैसे वैसे धारा का मान बढ़ रहा है। या हम ये कहें कि दोनों का अनुपात एक नियत है, नियतांक है। ये V = IR कैसे आया अभी डिस्कस करेंगे। माना किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर V हो तथा उसमें बहने वाली धारा I हो, तो ओम के नियम के अनुसार भाई जितना विभवांतर होगा उतना धारा होगी। अर्थात धारा किस पे डिपेंड कर रहा है? विभव पर निर्भर कर रहा है, अर्थात समानुपाती है। तो V समानुपाती I। अब क्या करेंगे भाई, देखिए समानुपाती का निशान जैसे हटाते हैं कांस्टेंट आ जाता है। तो V = RI, R जहाँ चालक का वैद्युत प्रतिरोध है और यही एक नियतांक है। तो इसको इधर हमने पक्षांतर कर दिया, तो V/I = नियतांक। यही ओम का नियम है। तो हम ये कह सकते हैं चालक को दिए गए विभव तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। यही ओम का नियम है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है, जब किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं नहीं बदलती तब चालक का प्रतिरोध नियत रहता है, वो भी नहीं बदलता। चाहे चालक के सिरों पर कितना भी विभवांतर क्यों न लगाया जाए, यदि चालक पर लगाए गए विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा के बीच ग्राफ खींचा जाए तो वो एक सरल रेखा होगी। तो आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक अच्छे से तैयार कीजिएगा। धन्यवाद।